Hi everyone. Today we are going to solve a miscellaneous puzzle. Here is our set. Six sprinters participated in a running race. There were four rounds in the race, round one, round two, round three and round four. तो भाई छह लोग हैं रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें कि चार राउंड है। चार राउंड कौन से हो जाएंगे? राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री एंड राउंड फोर। In each round, the sprinter were given rank from 1 to 6 based on the time taken by them to finish the race. That is, who finished a round first was given rank 1, who finished second was given rank 2 and so on. तो भाई सिंपल सा फंडा है, आप फर्स्ट पे आओगे तो रैंक 1, सेकंड पे आओगे तो रैंक 2, इस तरह से चलेगा। In each round, these sprinters, based on their rank from 1 to 6, were awarded 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point respectively. अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया कि भाई जो फर्स्ट आएगा उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, जो सेकंड आएगा उसको 8, जो थर्ड आएगा 6 एंड सो ऑन। The following table shows the partial information of the rank attained by top 5% in terms of their cumulative point scored in all the four rounds combined. ये जो पांच लोग हैं इनका क्या है? ये टॉप 5% है जिनका रैंक मिला है। ओके, क्यूमुलेटिव पॉइंट का मतलब यहाँ पे हो गया कि राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर का समेशन आउट ऑफ दीज सिक्स स्प्रिंटर्स। ठीक है, इन छह में से टॉप 5 का मेरे को नाम दिया हुआ। फॉर ईच रो द लास्ट कॉलम गिव्स द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर बाय द टॉप 5% इन ऑल द राउंड्स टेकन टुगेदर। और इसमें मेरे को क्या दिया हुआ है कि भाई जो आखिरी कॉलम है वो क्या बता रहा है कि भाई चारों राउंड को ऐड कर दोगे तो इनके इतने पॉइंट्स है। दैट मीन्स मेरे को क्वेश्चन पॉइंट्स में डील करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रैंक, बिकॉज पॉइंट दिया है तो पॉइंट बनाना कंपैरेटिवली इजी रहेगा। फिर कंडीशन क्या दी है? ईच स्प्रिंटर फिनिश विद इन दी फर्स्ट थ्री पोजीशन इन एग्जैक्टली टू ऑफ दीज फोर राउंड। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई प्लेयर या तो फर्स्ट और सेकंड आएगा, फर्स्ट और थर्ड आएगा, या सेकंड और थर्ड आएगा। इनमें से एक तो फिट हो ही रहा है, और एग्जैक्टली टू राउंड्स का मतलब हो गया कि भाई आएगा ही आएगा। नो स्प्रिंटर गॉट दी सेम रैंक इन एनी राउंड। इसका मतलब है राउंड वन में मेरे को 1 से लेके 6 रैंक मिलेगी, राउंड टू में 1 से लेके 6 रैंक, सेम फॉर राउंड थ्री एंड राउंड फोर। सब में 1 से लेके 6 रैंक मिल रही है, कोई भी ड्रॉ नहीं करा पा रहा है। लास्ट पॉइंट, नो स्प्रिंटर फिनिश टू और मोर राउंड्स एट दी सेम पोजीशन। इसका मतलब है कि भाई किसी भी स्प्रिंटर का हॉरिजॉन्टली रैंक भी सेम नहीं हो सकता कि भाई ए अगर एक बार राउंड टू में फर्स्ट आ गया तो अब इसको फर्स्ट कभी नहीं आने का है, अब ये फर्स्ट के साथ सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। ओके, फिर मेरे को पॉइंट ऐड कर करके बना लेने का है। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं दैट इज बेसिकली नंबर एडिशन। क्योंकि रैंक यूज हो रही है तो मैं इसको किस कैटेगरी में डालूंगा? ऑर्डर एंड रैंक बेस्ड पजल की कैटेगरी में। हम इसको जिस कैटेगरी में डालेंगे दैट इज ऑर्डर एंड रैंक बेस्ड कैटेगरी। ऑर्डर मैटर कर रहा है, रैंक मैटर कर रही है, उसके बाद पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट मेरे को इसमें चाहिए दैट इज समेशन एंड नंबर क्रंचिंग। समेशन क्यों? बिकॉज आप चारों राउंड के पॉइंट ऐड करके बनाओगे। नंबर क्रंचिंग क्यों? बिकॉज मेरे को भाई इस 21 को ही इस तरह से ब्रेक करने का है कि मेरे को चारों राउंड के पॉइंट मिल जाए। इसके बाद मेरे से चार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मेरा टेबल बन जाता है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हु गॉट दी फर्स्ट रैंक इन राउंड वन? क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइन है तो शायद एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही हो। Who was the last person to finish round two? Again, cannot be determined है. What is the sum of rank obtained by F in all the four rounds taken together? Important चीज है sum of ranks, sum of points नहीं पूछा है. In how many rounds did B finish earlier than D? Okay, एक बार मेरा टेबल बन गया तो मेरे को ज्यादा इशू नहीं आएगा। टेबल कैसे फॉर्म करना चाहिए? बिकॉज मेरे को पांच लोग दिए हैं और बात छह लोगों की हो रही है तो मेरे को एफ को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मेरा टेबल फॉर्मेशन कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो देखते हैं मेरे को करना क्या चाहिए। क्योंकि मेरे को पॉइंट्स दिए हैं तो मेरे को रैंक के कंपैरिजन में, बिकॉज टेबल में मेरे को रैंक गिवन थी, मेरे को जो चीज यूज करनी है दैट इज पॉइंट। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं रैंक को पॉइंट से रिप्लेस कर दूंगा और रैंक के थ्रू ही, पॉइंट्स के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ए का राउंड टू में रैंक वन है तो रैंक वन के लिए जो मेरे को पॉइंट लेने हैं दैट इज 10। बी का राउंड थ्री में रैंक थ्री है तो रैंक थ्री के लिए जो पॉइंट लेने हैं वो है 6। सेम फॉर रैंक टू आई हैव टू टेक पॉइंट 8। फिर से रैंक टू के लिए 8 पॉइंट लेने हैं और रैंक फोर के लिए जो मेरे को पॉइंट लेने हैं दैट इज 4। और जो मेरे को टोटल पॉइंट्स बनाने हैं वो कैसे बनेंगे? 10,
8, 6, 4, 2 और 1 की हेल्प से। इसके बाद मेरे को जो कंडीशन यूज करनी है वो है कंडीशन 1, 2 एंड 3, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई विद इन फर्स्ट 3 पोजीशन का मतलब है किसी प्लेयर को या तो आप 1 और 3 रैंक दोगे, 1 और 2 रैंक दोगे, या 2 और 3 रैंक दोगे, इनमें से एक तो देनी ही देनी। उसके बाद वर्टिकली डिफरेंट रैंक होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिफरेंट रैंक होनी चाहिए। अब मेरे लिए पॉइंट ये है कि भाई ना एफ की रैंक दी है ना एफ के टोटल पॉइंट्स दिए हैं, मैं इसका यूज कैसे करूंगा। देखो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 है वो बहुत बेनिफिशियल है। कैसे? क्योंकि आप राउंड 1 में 1 से लेके 6 तक की सारी रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप राउंड 2 में 1 से लेके 6 तक का सारा रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राउंड 3 में 1 से लेके 6 तक का, और राउंड 4 में 1 से लेके 6 तक का। दैट मीन्स मैं टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकता हूं जो भी मैंने टूर्नामेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए। वो कैसे निकलेगा? आप बोलोगे कि भाई रैंक 1 मैं 4 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में। इसका मतलब है मैंने 10 पॉइंट्स कितनी बार डिस्ट्रीब्यूट किए? 4 बार। सेम वे मैं रैंक 2 कितनी बार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ? 4 बार। तो रैंक 2 के 8 पॉइंट्स है, तो मैंने 8 पॉइंट्स कितनी बार डिस्ट्रीब्यूट किए? 4 बार। रैंक 3 में 4 बार डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसका मतलब है 6 पॉइंट। रैंक 4 में 4 बार डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 4 पॉइंट्स। रैंक 5 में 4 बार डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 2 पॉइंट। और रैंक 6 में 4 बार डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 1 पॉइंट। दैट मीन्स जो टोटल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो ये होने चाहिए 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 1। ये समेशन आ जाएगा 18, 24, 20, 18, 24, 28, 30, 31। 31 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 124। तो 124 मेरे पास टोटल पॉइंट्स आने चाहिए। क्योंकि टोटल 124 पॉइंट्स है, मेरे को 5 प्लेयर के पता है, तो मैं 124 में से सबट्रैक्ट करके एफ के पॉइंट निकाल लूंगा। ये टोटल कितना आ जाएगा? देखो 20 ऐड कर लो, और इस 21 को सोचो कि भाई 19 को 1 दे दिया है, तो 20 इंटू 500, 3 और 2, 105। 105 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एफ के कितने पॉइंट आ जाएंगे? दैट इज 19। इसके बाद मेरे को क्या करने का है? सबके अब पॉइंट यूज जोड़ जोड़ के टोटल पॉइंट्स बनाने के हैं। तो हम ए के पॉइंट से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज लगी मेरे को वो है कि क्या मैं ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अभी भी यूज कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि मेरे को सारे पॉइंट्स इवन दिख रहे हैं एक्सेप्ट दिस वन। अब आप एक चीज सोचो, ऑड पॉइंट्स कैसे बन सकते हैं? विदाउट यूजिंग दिस वन मैं कभी भी ऑड पॉइंट्स बना ही नहीं सकता, क्योंकि मैं नंबर रिपीट तो कर नहीं रहा हूं। दैट मीन्स कि ए को कुछ भी कर लो, 21 पॉइंट्स बनाने के लिए 1 पॉइंट का यूज करना ही पड़ेगा। सेम वे बी का टोटल कितना है? इवन। तो बी को कभी भी 1 पॉइंट देना ही नहीं है। सेम वे सी का टोटल है इवन, तो सी को कभी भी 1 पॉइंट देना ही नहीं है। डी का टोटल है 19, तो बी ने 1 पॉइंट डेफिनेटली स्कोर किया होगा, किस राउंड में करेगा फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरे को ध्यान रखना है वो क्या है कि आई एम डीलिंग इन पॉइंट्स, तो मेरे को इन रैंक्स पे फोकस नहीं करने का है। तो मैं जो भी टेबल बना रहा हूँ वो पॉइंट्स के थ्रू बना रहा हूँ। तो रैंक मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन मैंने उसको किससे रिप्लेस कर दिया है? पॉइंट्स। तो पहले मैं पॉइंट कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मेरे से क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। इसके बाद मेरे को समझ में आया कि 19 पॉइंट एफ बी स्कोर कर रहा है, और एफ बी ऑड है, तो एफ के भी कितने पॉइंट होने चाहिए? 1 1, एक बार राउंड में किसी में भी। और ई के भी कितने पॉइंट होने चाहिए? किसी एक राउंड में 1 पॉइंट तो मेरे को देना ही पड़ेगा। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा मेरे को ध्यान रखना है कि भाई हर राउंड में वर्टिकली सारे नंबर आने चाहिए 10, 8, 6, 4, 2। तो मेरे को क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना चाहिए? मेरे को ए के 21 पॉइंट्स बनाने। इसका मतलब है 4 नंबर का समेशन कितना होना चाहिए? 21, जिनमें से 2 नंबर मेरे को पता है 10 और 1 डेफिनेटली होने ही वाले हैं। रिमेनिंग रह गया 10। मैं 10 कैसे बना सकता हूँ? या तो मैं 8 और 2 का कॉम्बिनेशन लूं, या मैं 10 बनाने के लिए 10, 1, 6 और 4 का कॉम्बिनेशन लूं। आइदर वे मेरे को 10 + 8 का कॉम्बिनेशन, 10 + 6 का कॉम्बिनेशन और 6 + 8 का कॉम्बिनेशन दिखना ही चाहिए। ओके, बिकॉज मेरे को हर आदमी को एग्जैक्टली 2 टाइम्स रैंक देनी ही देनी है। तो मेरे को इधर से समझ में आया कि ए के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, तो मैं ए पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। फिर मैं बी पे जंप करूंगा। बी के टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 22। आप बोलोगे कि भाई बी ऑलरेडी कितने स्कोर कर रहा है? 6। तो मैं बी का 22 बनाने के लिए एक बार 6 के साथ 10 ले लूंगा,
उसके बाद मैं चेक करूंगा, मैंने 16 बना लिया, मेरे को और कितना चाहिए 6। अब 6 कैसे बनेगा, आप बोलोगे कि भाई 1 5 ले नहीं सकता हूँ, 2 4 ही एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा कॉम्बिनेशन में लूंगा कि जब मैंने 6 के साथ 8 ले लिया है तो 6 और 8 14 हो गया, बचा रह गया 8। अब आप 8 कैसे बनाओगे, आप 2 और 6 से बना सकते हो, लेकिन 6 रिपीट हो रहा है विच इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा आप कैसे बनाओगे कि 6 और 8 के साथ अगर आपको 8 बनाना है तो 4 और 4, तो 4 रिपीट हो रहा है विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो जो बी के पास पॉसिबिलिटी बचेगा वो बचेगा 6 10 2 और 4 वाला। 6 ऑलरेडी वो राउंड 3 में स्कोर कर रहा है, तो जो ऑप्शन बचा वो बचा 10 2 4 इन राउंड 1। राउंड 2 में मैं ऑलरेडी 10 ले चुका हूं, तो इधर 2 और 4 आना चाहिए। और राउंड 4 में क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को कोई पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे भी 2 4 और 10 में से कुछ भी आ सकता, तो बी के पॉसिबिलिटी मेरे को मिल गया पॉइंट्स का। अब सी पे आते हैं। सी का पॉसिबिलिटी इज 20 टोटल पॉइंट्स, और इसमें से एक नंबर है 8। अब आप देखो सी के साथ 8 के बाद आप 10 ले सकते हो, आप बोलोगे 18, तो 20 बनाने के लिए मेरे को 1 और 1 लेना पड़ेगा विच इज नॉट पॉसिबल। तो सी का जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो डेफिनेटली 8 और 6 का बनेगा। ये हो गया 14। और बचा हुआ जो 6 है वो कैसे बनना चाहिए, अब आप बोलोगे 2 और 4 से। तो जो सी के पॉइंट्स होंगे वो कैसे बनेंगे, 8 6 और 2 और 4 से। तो आप बोलोगे 8 लिख दिया है तो मेरे को राउंड 1 में 6 2 और 4 लेने हैं, राउंड 2 में 6 2 और 4 लेने हैं, और राउंड 3 में भी, क्योंकि 6 और 4 ऑलरेडी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं, तो मेरे लिए ऑप्शन क्या बचेगा, सिर्फ 2 का। क्योंकि 2 मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो अब मेरे को कहीं पे भी और 2 नहीं लेने का है सीन। आगे प्रोसीड करते हैं, अब हम डी पे आते हैं। डी के टोटल पॉइंट्स है 19। मुझे पता है एक राउंड में डी डेफिनेटली 8 कर रहा है और एक 1 कर रहा है। अब यहाँ पे 10 लेना कोई फीजिबल ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अगर आपने 8 के साथ 10 ले लिया तो ये ऑलरेडी 19 हो जाएगा और मेरे को 0 लेना पड़ेगा विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप बोलोगे कि भाई जब डी ने 8 और 1 ले लिया है तो मेरे को 6 लेना चाहिए, बिकॉज 10 8 6 में से मेरे को दो नंबर डेफिनेटली लेने हैं। ये हो जाएगा 15 और एक नंबर बचा रह जाएगा, दैट इज 4। तो जो डी के पॉइंट हैं वो 8 1 6 और 4 हो जाएंगे। 8 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 6 और 4 मेरे को बाकी सब में लिख देना चाहिए। अब आप देखो राउंड 2 में तो मैंने 1 6 4 लिख दिया, लेकिन राउंड 3 में मेरा 6 और 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो जो डी के लिए यहाँ पे ऑप्शन बचेगा दैट इज ओनली .1। तो मेरे को 1 जो डी का मिलेगा वो मिलेगा राउंड 3 में। 1 ऑलरेडी हो गया है, तो डी के पास जो ऑप्शन बचेगा राउंड 2 में दैट इज 6 एंड 4। और जो राउंड 4 में ऑप्शन बचेगा दैट इज 6 एंड 4। क्योंकि राउंड 3 में ऑलरेडी 1 हो गया है, तो मेरे को 1 पॉइंट ना ए को देने का है ना एफ को देने का है। अब ये अपना राउंड 1 पॉइंट किसी और राउंड में स्कोर करेंगे। फिर हम ई पे आते हैं। ई का टोटल है दैट इज 23। अब आप देखो ई का आपने एक ऑलरेडी 4 यूज किया है, एक ऑलरेडी 1 यूज किया, अब आपको 19 5 बना लिया, अब आपको 18 बनाना है। 18 कैसे बन सकता है, सिर्फ 10 और 8 से। इसका मतलब है ई के पॉइंट तो मेरे को सीधे सीधे मिल गए, ठीक है। अब वो क्या हो जाएंगे, 4 1 10 और 8। फाइनली एफ पे आते हैं। एफ के टोटल पॉइंट्स है 19। 19 में से एक नंबर मेरे को कंफर्म दिया है दैट इज 1। अब 1 के बाद मेरे को 18 और बनाने का है, तो देखो मैं 10 और 8 वाला कॉम्बिनेशन कभी भी एफ के साथ नहीं ले सकता। तो एफ को जो मेरे को कॉम्बिनेशन देना चाहिए, एक बार 10 और 6 वाला देना चाहिए, और एक बार मेरे को 6 और 8 वाला देना चाहिए। जब मैंने एफ को 10 और 6 वाला कॉम्बिनेशन दिया, तो एफ के जो पॉइंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1 10 6 और 2। और जब मैंने 6 और 8 वाला कॉम्बिनेशन दिया है, तो जो टोटल पॉइंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 6 8 एंड 4। तो एफ के पास भी अभी दो पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा डेटा मैच करते हैं। मेरे को ए के लिए दो ऑप्शन बताएं, 10 1 8 2 10 1 6 4। या तो मैं ए के सीधे सीधे पॉइंट लिख दूं या दो पॉसिबिलिटी सोचूं। तो मैंने कहा मैं ए के लिए वेट करूंगा। फिर मेरे लिए ई बचा था। ई के लिए मेरे को पता है मेरे को 4 1 10 और 8 यूज करने हैं। तो मैंने कहा राउंड 1 में मैं ई के लिए 4 नहीं यूज कर सकता, बिकॉज 4 ऑलरेडी राउंड 3 में। 8 नहीं यूज कर सकता बिकॉज 8 तो डी को मिल रहा है। ई के लिए जो राउंड 1 में ऑप्शन बचा वो बचा 1 और 10 का ही। फिर मैंने राउंड 2 में ई के लिए ऑप्शन देखा। राउंड 2 में जो ई के लिए ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे कि भाई 10 तो ऑलरेडी ए को मिल रहा है तो 10 नहीं है, तो 1 और 4 हो नहीं सकता, तो 8 होगा। 6 और 4 की अगर ध्यान दिया जाए राउंड 2 में,
तो मेरे को समझ में आया सी का भी 6 4 है और डी का भी 6 4 है। दैट मीन्स कि बी को कभी भी 4 पॉइंट नहीं मिल सकते राउंड टू में। तो राउंड टू में बी को कितने पॉइंट मिले होंगे? 2 पॉइंट्स। इसका मतलब है बाकी किसी भी राउंड में बी को 2 पॉइंट्स नहीं मिल सकते। लेकिन जब मैं फाइनल राउंड पे आया राउंड 4 पे, तो मेरे को समझ में आया कि भाई ई यहाँ पे 8 पॉइंट नहीं यूज कर सकता, तो ई क्या यूज करेगा? 1 और 10। अब फिर इधर से मैंने नोटिस किया कि राउंड 1 में भी 1 और 10 है, राउंड 4 में भी 1 और 10 है। इसका मतलब है ई राउंड 2 में 1 पॉइंट नहीं यूज कर सकता, तो ई क्या स्कोर करेगा? 8। तो मेरे को ई के लिए राउंड 1 और राउंड 4 छोड़ के बाकी सारा वैल्यूज मिल गया। फिर मैं एफ पे आया, मैंने देखा एफ के पास पॉसिबिलिटी है 1 10 6 और 2, 1 6 8 10 4, ये भी ए से कनेक्टेड है। फिर जब मैं एफ के पॉइंट देखने लगा तो मेरे को समझ में आया कि भाई राउंड 3 में ए और एफ दोनों खाली हैं। और अगर मैं राउंड 3 की बात करूं तो भाई ए को और एफ को छोड़ के बाकी चारों लोगों को पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, और वो पॉइंट क्या है? 1 6 2 एंड 4। अब जो पॉइंट बचा रह गया दैट इज 10 एंड 8। मैं ए को 10 नहीं दे सकता बिकॉज ए के पास ऑलरेडी 10 हो चुका है, तो ए को जो मैं पॉइंट दूंगा दैट वुड बी 8। जैसे ही मैंने राउंड 3 में ए को 8 पॉइंट दिए तो एफ को राउंड 3 में कितने पॉइंट मिलने चाहिए? 10। इसके डिस्ट्रीब्यूशन से जो बेनिफिट हुआ, मेरे को ए का पॉइंट का कॉम्बिनेशन मिल गया, दिस वन इज आउट। और मेरे को एफ के पॉइंट का कॉम्बिनेशन मिल गया, दिस वन इज आउट। तो अब मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं कि किसको कौन से राउंड में कितने पॉइंट मिलने चाहिए। मेरे को क्या करना चाहिए? सारी पॉसिबिलिटी लिख देनी चाहिए, उसके बाद एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो यहां से मैंने पिक किया ए के लिए राउंड 1 में दो ही ऑप्शन है 1 एंड 2, एंड राउंड 2 में दो ही ऑप्शन है 1 एंड 2। बी के लिए 4 और 10 राउंड 1, 4 और 10 इन राउंड 2। सी के लिए राउंड 1 में 6 और 4, राउंड 2 में 6 और 4, और राउंड 3 में 2 और 8 फाइंड कर लिया है। डी के लिए 8 और 1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बचा क्या रह गया है? 6 और 4। ई के लिए क्या है? 1 और 10, बचा रह गया 8 और 4 डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। लाइकवाइज जब मैंने राउंड 2 में देखा तो एफ के पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 1 पॉइंट, क्योंकि 10 और 2 डिस्ट्रीब्यूट है, 6 और 4 डी और सी में शफल हो जाएगा, 8 हो गया है, बचा रह गया 1। दैट मीन्स मेरे को एफ का एक नंबर और मिल गया। तो बचे हुए राउंड 1 और राउंड 2 में जो एफ पॉइंट स्कोर करेगा वो हो जाएगा 6 और 2, और इधर हो जाएगा 6 और 2। इसके बाद व्हाट शुड आई डू? बिकॉज मेरे को सिमिलैरिटीज बहुत दिख रही है। मेरे को दिख रहा है राउंड 1 में ए के पास 1 और 2 मिसिंग है, और राउंड 4 में भी ए के पास 1 और 2 मिसिंग है, तो सबके पास सिमिलर सिमिलर सा नंबर मिसिंग है। तो मेरे को क्या ट्राई करना चाहिए? मेरे को दो टेबल की पॉसिबिलिटी ले लेनी चाहिए। मेरे को एक नंबर लेट कर लेना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग सोच लेना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं लेट कर लूंगा। मैंने मान लिया कि ए का राउंड 1 में 1 पॉइंट है। ए का अगर राउंड 1 में 1 पॉइंट होगा तो ई का राउंड 1 में 10 पॉइंट होना चाहिए। ई का राउंड 1 में 10 पॉइंट होना चाहिए तो बी का राउंड 1 में 4 पॉइंट होना चाहिए। और अगर बी का राउंड 1 में 4 पॉइंट है तो सी का राउंड 1 में 6 पॉइंट होना चाहिए। और अगर सी का राउंड 1 में 6 पॉइंट है तो एफ का राउंड 1 में 2 पॉइंट होना चाहिए। तो जो मैंने ब्लू से कलर किया है वो कॉम्बिनेशन बता रहा है कि भाई देखो, अगर तुमने एक का इतना पॉइंट दिया तो दूसरे का ऐसे लेना पड़ेगा। मैंने 1 लिया ए का, ई का अपने आप 10 आ गया। ई का 10 आया तो बी का अपने आप 4 आ गया, बी का 4 आया तो सी का अपने आप 6 आ गया, सी का 6 आया तो एफ का अपने आप 2 आ गया। क्योंकि मैंने राउंड 1 में ए को 1 पॉइंट लिया है तो मेरे को राउंड 4 में ए को कितना पॉइंट देना पड़ेगा? 2। जैसे ही मैंने राउंड 4 में ए को 2 पॉइंट दिया, वैसे ही राउंड 4 में एफ को जो पॉइंट मिलेगा दैट वुड बी 6। जैसे ही एफ को राउंड 4 में 6 पॉइंट मिला, डी को जो पॉइंट मिलेगा दैट वुड बी 4। जैसे ही डी को राउंड 4 में पॉइंट मिला 4, वैसे ही बी को पॉइंट मिल जाएगा 10। जैसे ही बी को 10 मिला वैसे ही ई को क्या मिल जाएगा? 1। आगे बढ़ते हैं भाई। अब मेरे को पता है सी और डी का पॉइंट बचा रह गया है, तो जैसे ही मैंने सी को राउंड 1 में 6 पॉइंट दिया था, वैसे ही सी के पास राउंड 2 में एक ही ऑप्शन बचता है 4 पॉइंट का। और क्योंकि राउंड 2 में सी के पास 4 पॉइंट है तो डी के पास कितना आना चाहिए? 6 पॉइंट। आई थिंक दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ये वाला पॉसिबिलिटी कंप्लीटली फॉर्म हो रहा है, तो मेरे को इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को इसको दो टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, बिकॉज सो दैट आई डोंट गेट कंफ्यूज। तो मैंने यहां से क्या किया? मैंने इसको फटाफट से दूसरे टेबल में लिख दिया। क्योंकि मेरा टेबल 1 ये फॉर्म हो गया है, या आप ये बोल सकते हो केस 1 ये फॉर्म हो गया है, तो मेरे को इनको रिमूव करके दूसरा केस अपने टेबल में देख लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं दूसरा केस नहीं बनाऊंगा, उसी टेबल में उनको रिमूव कर दूं।
मैं दूसरे केस के लिए क्या करूंगा, मैं इसमें से दूसरा नंबर इरेज करने लग जाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए को 1 दिया था, तो अब मैं इधर से ए का 1 हटा दूंगा। ए को मिल जाएगा 2, क्योंकि ए को राउंड 1 में 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ए को राउंड 1 में कितने मिलने चाहिए, राउंड 4 में कितने मिलने चाहिए, 1 पॉइंट। सेम वे, अगर ए को राउंड 1 में 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो एफ को 2 पॉइंट नहीं मिल सकते, तो एफ के लिए क्या हटा देंगे, 2, तो एफ को मिल जाएंगे 6 पॉइंट। क्योंकि एफ को राउंड 1 में 6 पॉइंट मिल गए हैं, तो एफ को राउंड 4 में 6 पॉइंट नहीं मिलने चाहिए, तो इसको रिमूव कर देंगे। क्योंकि इनका 2 और 6 हो गया है, तो आप सी को राउंड 1 में 6 पॉइंट नहीं दे सकते, आप रिमूव करोगे। सी को 4 मिल गया है, तो आप बी का 4 रिमूव करोगे। बी को 10 मिल गया है, तो आप ई का 10 रिमूव करोगे। अगले राउंड में देखते हैं अब क्या रह गया। सी को 4 मिल गया, तो आप सी के सामने से 4 रिमूव करोगे। क्योंकि राउंड 2 में सी को ऑलरेडी 6 मिल गया है, तो आप डी के सामने से 6 रिमूव करोगे। नेक्स्ट राउंड में देखते हैं, राउंड 3 में सबका मिल गया है, राउंड 4 पे फोकस करते हैं। राउंड 4 में क्योंकि बी को 10 मिल गया है राउंड 1 में, तो आप 10 हटाओगे राउंड 4 से, तो बी को राउंड 4 में 4 पॉइंट मिल जाएंगे। डी को ऑलरेडी 4 पॉइंट राउंड 2 में मिल गए, तो आप इधर से 4 रिमूव करोगे। और ई को ऑलरेडी 1 पॉइंट मिल गया है राउंड 1 में, तो आप इधर से 1 रिमूव करोगे। अगेन कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों पॉसिबिलिटीज ठीक थी। इसके बाद मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन 1, हु गॉट द फर्स्ट रैंक इन राउंड 1। फर्स्ट रैंक का मतलब है 10 पॉइंट्स किसको मिलेंगे, बिकॉज हमने जो टेबल बनाया है वो पॉइंट्स का बनाया है, तो मेरे को पॉइंट्स के थ्रू सोचने का है। तो 10 पॉइंट्स राउंड 1 में किसको मिल रहे हैं, इधर से बी को मिल रहे हैं, और इस वाले केस में ई को मिल रहे हैं। इसका मेरा मतलब है, मेरा आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता किसको मिलेंगे। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू फिनिश राउंड 2। लास्ट पर्सन का मतलब हो गया 1 पॉइंट किसको मिलेगा। 1 पॉइंट किसको मिल रहा है राउंड 2 में, केस 1 में एफ को मिल रहा है, और केस 2 में भी एफ को मिल रहा है। दैट मीन्स माई आंसर फॉर क्वेश्चन 2 शुड बी ए। आप चाहे टेबल 1 देखो या आप टेबल 2 देखो, फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दोनों सिनारियों में राउंड 2 में लास्ट कौन आ रहा है जिसको 1 पॉइंट मिल रहा है, और वो 1 पॉइंट लेने वाला भाई कौन है, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ रैंक्स ऑब्टेन्ड बाय एफ इन ऑल दी 4 राउंड्स। अब सम ऑफ रैंक मेरे को पॉइंट से बनाना पड़ेगा। मेरे को पता है 6, 1, 10 और 2 है। 6, 1, ओके, इधर मेरे को 6 लेना पड़ेगा, बिकॉज मैंने इधर ऑलरेडी 2 बार 2 लिख दिया, तो अगर इधर ऊपर 2 था तो नीचे क्या आना चाहिए था, 6। तो देखो 2 पॉइंट होने का मतलब क्या है, 2 पॉइंट होने का मतलब है रैंक 5, फिफ्थ रैंक मिलेगी। फर्स्ट 1 पॉइंट होने का मतलब है जो मेरे को रैंक मिलेगी दैट इज 6। 10 पॉइंट होने का मतलब है जो मेरे को रैंक मिलेगी फर्स्ट, और 6 पॉइंट होने का मतलब है जो मेरे को रैंक मिलेगी थर्ड। तो मेरे को जो सम करने का है वो इनका करने का है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 15। तो मैं आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन सी, 15। यहाँ पे रैंक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे को डेटा पॉइंट में दिया था और क्वेश्चन रैंक में पूछे थे। इन हाउ मेनी राउंड्स डिड बी फिनिश अर्लियर देन डी। कितने राउंड में बी ने डी से पहले फिनिश किया है। तो मेरे को क्या देखने का है कि भाई 2 केसेस हैं, तो मेरे को ये देखना चाहिए कि भाई बी के कितने राउंड में डी से ज्यादा पॉइंट है। इधर एक में ज्यादा है, इधर कम है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, 2 राउंड। इधर देखते हैं, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। आइदर वे, आइदर वे बोथ केसेस में बी के 2 राउंड में ज्यादा है। तो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दैट इज 2। तो इस तरह से हमारा सेट सॉल्व हो जाएगा। अ गुड सेट। इस तरह के क्वेश्चंस कैट में थोड़ा ज्यादा आने लग गए हैं। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।